सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? आज बिल्कुल भी मुझसे ना टाइम सिलेक्ट नहीं हो रहा था कि मैं लाइव का कौन-सा टाइम सिलेक्ट करूँ। मुझे थोड़े से काम थे, तो लाइव आज मेरी तरफ से थोड़ी लेट हो गई है, लेकिन मेरे ख़्याल में आपकी तरफ इस वक़्त परफ़ेक्ट टाइम होगा। आई विल बी एबल टू टॉक टू सो मेनी पीपल्स व्हिच आई एम नॉट व्हिच आई डोंट हैव द लिबर्टी टू टॉक टू बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा लेट नाइट लाइव नहीं कर पाती हूँ। बट स्टिल आई थिंक कि इस वक़्त अगर हम लोग बात करें तो हमारा बात करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो कैसे हैं आप लोग? क्या हो रहा है आपकी लाइफ़ में? भई एक-दूसरे से हाल-चाल पूछना अच्छी बात होती है, एक-दूसरे से हाल-चाल पूछते रहना चाहिए। हाल-चाल पूछने से एक-दूसरे की दुःख-तकलीफ़ें हर चीज़ का पता चलता है और सबसे बड़ी बात जो मैंने आप लोगों से पूछनी थी कि आपको मेरा स्टोरीज़ टाइम कैसा लग रहा है? मुझे जो अभी तक रिस्पॉन्स मिला है, मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और आई एम सो हैप्पी कि स्टोरी टाइम जो है आप लोगों को अच्छा लग रहा है एंड आई एम ट्राइंग कि मैं और अच्छी से अच्छी स्टोरीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। और स्टोरीज़ की जहाँ तक बात है तो आप मुझे वो स्टोरीज़ भी भेज सकते हो जो आप अपनी तरफ से सुनाना चाहते हो, मैं वो स्टोरीज़ भी सुना सकती हूँ। जिसको जो स्टोरी कंट्रीब्यूट करनी है, जो सुनाना चाहता है या चाहता है कि मैं वो स्टोरी सुनाऊँ, तो आप मुझे वो भेज सकते हो इंस्टा पे। टेबल टॉक 2025 मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, तो उसके ऊपर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो स्टोरीज़ और इस तरह से ये होगा कि आपकी दिल की बात मैं अपनी ज़ुबान से कह दूँगी और मैं बता भी दूँगी किसने मुझे स्टोरी भेजी थी। इस तरह से बहुत सारी वो स्टोरीज़ जो आज आज तक कोई सुन नहीं सका या सुनना चाहता भी है, कोई सुनाना चाहता है, सुना नहीं सका, तो मैं सुना सकती हूँ। तो दैट्स हाउ इट वर्क। तो और आप सुनाइए कि आप क्या कर रहे हैं आजकल? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर से पहले ये हमारी लास्ट लाइव होगी। इसके बाद हमारी 2026 में मुलाकात होगी। तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा ये आज की लास्ट लाइव है तो एक दफ़ा कर लेनी चाहिए ताकि आपस में लास्ट टाइम 2026 से पहले तो बात होनी ही चाहिए। और आप लोगों से बात किए बगैर 2025 का एंड करना मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे लगा कि आपसे बात करके ही एंड करूँगी। कभी-कभी कोई-कोई दिन होते हैं इंसान के ऊपर बड़े मुश्किल होते हैं। कभी-कभी कहता है कि आज का दिन तो गुज़र ही नहीं रहा। तो आज कुछ ऐसा ही दिन था कि मैं कहती थी यार क्या दिन है आज का चढ़ा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, कब ये ख़त्म हो, जान छूटे इस दिन से, तो ये दिन ख़त्म हो गया। और आप लोगों से बात करके भी बहुत सारी कन्फ्यूज़न्स जो हैं वो क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि कुछ आइडियाज़ आप ऐसे दे देते हो कि मैं कहती हूँ यार ये आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? इस वज़ह से मैं अक्सर आप लोगों से बात कर लेती हूँ इन आइडियाज़ के बारे में। तो आप लोग कोई भी स्टोरीज़ हो आप मुझे भेजो एंड व्हाट एल्स? आज हमारे पास लोग नहीं हैं क्या? वालेकुम अस्सलाम यास्मीन जी, कैसी हैं आप? बहुत दिनों बाद हमारी बात हो रही है। और यास्मीन जी 2025 की आखिरी बात हो रही है, इसके बाद अब हमारी बात होगी 2026 में, उससे पहले नहीं होगी। हाँ, पॉडकास्ट तो आप मेरे सुनते रहोगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआ। मैडम जी इतना लेट क्यों हो गए? मुझे कुछ काम था शबनम जी, तो मैंने कहा मैं वो काम ख़त्म करके तो फिर पहले तो मुझे लग रहा था शायद मैं आ ही नहीं पाऊँगी, लेकिन फिर भी आई मैनेज्ड। मैंने कहा नहीं एक बार आऊँगी ज़रूर।
आप सुनाइए शबनम जी, आप कैसे अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करने वाली हैं? यास्मीन जी, आप ऊपर आ रहे हो? लिंक भेजूँ? पहले मैं करती हूँ तो आप कहते हो मैं किचन में बिज़ी हूँ, तो आज तो आप किचन में बिज़ी नहीं हो, आ जाओ ऊपर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, आज सिर्फ़ मेरी एक शर्त है कि लाइव आज की लाइव में हँसना मना है बस। और ये शर्त सबसे ज़्यादा मुझे ही पूरी करना मुश्किल होगी क्योंकि मुझसे मेरी हँसी कंट्रोल नहीं होती और मैं हँसाए बगैर रह भी नहीं सकती। आधा घंटा है मेरे पास, तो इस आधे घंटे में ही हम लोग जितने लोग बात कर सकते हैं जल्दी से कर लेते हैं। उसके बाद मुझे भी लगता है कि गाजर का हलवा बनाना बहुत ज़रूरी है, इंसान को एक दफ़ा गाजर का हलवा तो ज़रूरी बनाना चाहिए। चाहे वो बनाए कोई और लेकिन कह देना चाहिए कि मैंने बनाया है। वालेकुम अस्सलाम रायना सलमान, कैसी हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अम्मा जब जल्दी-जल्दी जवाब दे दो, इतनी देर-देर में जवाब दे रहे हो आप लोग। ठीक है, आज ही डॉक्टर के पास गई थी, बोला अब सब ठीक है, अब आने की ज़रूरत नहीं है। आपको डॉक्टर ने ऐसे कह दिया, वरना डॉक्टर तो कोई ना कोई बहाना निकाल ही लेते हैं कि वापस ज़रूर आना। 6 महीने बाद फिर चेकअप करा देना, महीने बाद फिर चेकअप करा देना। लेकिन खुशी हुई कि आप ठीक हो गए हो। भाई कुकर का हलवा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम देखा है। वो हलवा ही क्या जो कुकर में पके यार, हलवा तो वो होता है जो भुन के पके। माशाल्लाह बहुत अच्छा डॉक्टर है वो। मतलब अच्छा डॉक्टर अच्छा है या हैंडसम डॉक्टर है? ये बताओ? मैं मज़ाक कर रही हूँ, अच्छा सीरियसली मत लेना।
ये कुकर में हलवे खा-खा के देखो ना उस बेचारी का हालत क्या हो गया है। और फिर कहती है अब तो पिज़्ज़ा इसके सामने स्मार्ट लगना शुरू हो गई है यार। एंड आई वाज़ हैप्पी कि चलो जब पिज़्ज़ा जितनी स्मार्ट लगेगी इसके सामने, उतना ही इसको जेलसी होगी। और आज तो वो बता भी रही थी कि हम इसको तोहफ़े में गोल्ड देने वाले हैं, गोल्ड। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपने मुझे बताया था तो मुझे कैसे भूल सकता है? डॉक्टर लाइन में, अच्छा, अच्छा। देखो हर एक इंसान जो है ना उसकी अपनी एक जगह होती है। इसी तरह लाइफ में जब लोग आते हैं ना तो इंसान को याद होता है कि कौन-कौन आता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा अब हम लोग जो लास्ट लाइव कर दें 2025 की, इसके बाद तो फिर 2026 में मुलाकात होगी आपसे। न्यू ईयर आज ही बोल देते हैं एक-दूसरे को क्योंकि फिर हैप्पी न्यू ईयर बोलने का मौका नहीं मिलेगा ना। और मेरी ब्यूटी कहाँ है? मैं तो खुद हैरान हूँ आज मेरी ब्यूटी कित्थे गई? ना लवी है, ना ब्यूटी है। पता है वो टाइम आज थोड़ा डिफरेंट हो गया ना मेरा। टाइम सेम नहीं है, टाइम वो नहीं है जिस पे मैं नॉर्मली आती हूँ। तो इसी वजह से लोग भी उस तरह से नहीं हैं। आज और कोई नहीं है तो आज आप ही ऊपर आके पैनल पे बात कर लो। अच्छा रायना आप मेरी स्टोरी टाइम सुन रहे हो? स्टोरीज़ अपलोड कर रही हूँ मैं। मेरे पास इस वक़्त 12:38 हुए हैं रात के। नहीं सुन पाती हूँ, सॉरी। क्यों भई आप क्यों नहीं सुन पाते हो? वो तो आप लगा के सुन सकते हो।
टाइम नहीं होता। अब सुनूँगी इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच। सुनो यार, मैंने नया शुरू किया हुआ है और मैं चाहती हूँ कि इसको ज़्यादा-ज़्यादा लोग सुनें। अभी तक तो लोगों को काफ़ी पसंद आई है। तबीयत ठीक नहीं थी मेरी और घर के काम के लिए भी बहुत परेशानी हो रही थी, इसलिए टाइम नहीं मिल रहा था। बच्चों के स्कूल भी रहते हैं तो ट्यूशन वगैरह भी सभी देखना पड़ता है। हाँ यार, ये तो है। इंसान की तबीयत ठीक ना हो तो फिर तो वो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। बस वही होता है कि लेकिन बच्चों के बाद वो क मैंने देखा है कि माँओं को बेचारियों को रेस्ट भी नहीं मिलता है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी। वो कहते हैं सुपर हीरोज़ होते हैं, मैं कहती हूँ माएँ होती हैं सुपर हीरोज़, बल्कि सुपर हीरोइन्स होती हैं वो। हर हालत में वो चाहे जो मर्ज़ी हो, उन्होंने अपनी ड्यूटी देनी ही देनी है। अभी भी खाना बनाते-बनाते कमेंट कर रही हूँ, ओह सो स्वीट। आप कितने अच्छे हो हैं, आप खाना बनाते-बनाते कमेंट कर रहे हो, दैट्स एन ऑनर यार, आप बहुत अच्छे हो। सही बोल रही हूँ मैं। हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, आप वाक़ई बहुत अच्छे हो। माएँ बीमार भी हो ना, उनका ध्यान बच्चों में ही लगा रहता है। वो कहते हैं हस्बैंड वाइफ तब तक हस्बैंड वाइफ रहते हैं जब तक बच्चे नहीं हो जाते। जब बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो उस दोनों का ही ध्यान जो है बच्चों में होता है, कि इनका बेस्ट इनको बेस्ट मिले, इनके लिए बेस्ट करें। यहाँ भी 9 बज रहे हैं, खाना खाने का टाइम बनाने का टाइम है। 9:15 काफ़ी लेट नहीं खाना खाते हो आप लोग?
बच्चे ही दुनिया होते हैं और मुझे तो लगता है हम घर बसते ही बसाते ही हैं बच्चों की वज़ह से। सही कहा। मैं कल किसी को बता रही थी, मैंने कहा मैं जब फ्री टाइम होता है ना जिसमें रिलैक्स होना होता है, मैं या तो छोटे बच्चों की वो वीडियोज़ देखती हूँ या मैं कैट्स की वीडियोज़ देखती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। दूसरा मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, बुक्स पढ़ने का, स्टोरीज़ पढ़ने का। अच्छा मैं दूसरी बुक्स भी बहुत ऑडियो बुक्स भी बहुत सुनती हूँ। भैया आप इतने सारे लोग हो, 9 लोग हमें देख रहे हैं, कोई तो मैसेज करो। लाइक तो करना नहीं है, कम से कम मैसेज ही कर दो यार। हेलो गूगली, हाय ब्यूटी, अभी हम आपको याद ही कर रहे थे। मुझसे रायना सलमानी पूछ रही है आपकी ब्यूटी नहीं आई, मैंने कहा मेरी ब्यूटी नहीं आई यार, मेरी ब्यूटी आई होती तो। वैसे नाम क्या रख दिया आपने? गूगली, क्या नाम रखा है? ब्यूटी फटाफट लाइव को लाइक करो। मेरी लाइव को लाइक नहीं करते हो, दिस इज नॉट गुड। सो व्हाट्स गोइंग ऑन व्हाट्सएप, कुछ तो बताओ क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? और फिर अब हम मिलेंगे 2026 में, तो 2025 की लास्ट लाइव में हम एक दूसरे से जितनी बातें कर लें जल्दी से। हैं क्या अच्छा नहीं लगा?
मैं जा रही हूँ, मुझे ज़रा काम है, मैंने लाइक कर दिया है, बाद में मिलते हैं। अच्छा, ब्यूटी क्या अच्छा नहीं लगा? मैंने कुछ किया क्या? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। जापानी पिंकी या फिर गूगली, देख लो कौन-सा पसंद है। गूगली में जापानी पिंकी यार, खाली पिंकी चलता है, नहीं चलेगा। मेरी एक आंटी होती थी, उनका नाम जमीला था, आंटी जमीला, शी यूज्ड टू कॉल मी जापानी गुड़िया, एक टाइम पे, तब मैं छोटी थी ना। हेलो, कैसे हो आप? रसोई घर, कैसी हैं आप रसोई घर से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बढ़िया, ये तो अच्छी बात है भई, बढ़िया होना चाहिए। जो भी हो, बंदे ਨੂੰ बढ़िया होना चाहिए। ब्यूटी, यू आर स्टिल इन द ऑफिस? वो कुछ लोग बड़े मज़े से कह देते हैं ना, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। आप आपको मेरी आवाज़ अच्छी लगी, मुझे आपका कमेंट बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। माय प्लेज़र, प्लेज़र इज़ ऑल माइन। तो रसोई घर आपका भी कोई चैनल है? आपके चैनल के नाम से लग रहा है। आर यू ह कुक? हाय लवी। हैं? हेलो पिंकी जी, बस हेलो करने आई हूँ, तबीयत ठीक नहीं है, लाइक कर दिया। ओके, चलती हूँ, टेक केयर। लवी, ये तो वो हाल क्या आपने कि वेलकम टू माय मिनी व्लॉग, और इसके साथ ही हम व्लॉग खत्म करते हैं और मैं चलती हूँ। यस, मैं जॉब पे हूँ। आप जॉब पे ना भी होती ना, आपने फिर भी अपनी आवाज़ नहीं सुनानी थी। मुझे पता है आपकी आवाज़ के लिए तो मैंने पता नहीं क्या कर देना है, फिर भी नहीं आपने आना।
बस लवी जी जल्दी से ठीक हो जाओ, ठंड ठंड लग गई ना, जुकाम भी लग गया। मुझे आप जो भी पॉइंट उठाती हो वो पसंद आते हैं। हाँ, थैंक यू। एलोरंग, एलोरंग, राना घोर, आल औरंग। आपके नाम को कैसे प्रोनाउंस करूं, मुझे थोड़ा सा बता दो यार, मैं कुछ गलत ना बोल दूं। आलो रंघोर। डू यू नॉर्मली डू लाइव दिस टाइम, व्हाट टाइम इज देयर नाउ? मेरे पास इस वक्त हो रहे हैं 12:56। आलो। ओके। आई नॉर्मली डू लाइव अराउंड 7 इन इंडिया, लेकिन आज मुझे कुछ काम था, मैं थोड़ा लेट हो गई। सो आई हैव टेकन द लिबर्टी कि यार मैं 2025 का आखिरी लाइव कर लूं। बुखार, सर्दी, जुकाम और सर दर्द है। सॉरी, आज नहीं ज्वाइन कर सकती थी। आप रेस्ट करो लवी, आपकी सेहत से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, लाइव तो होती रहेगी। आप आए, आपने अपनी प्रेजेंस बता दी, दैट्स मोर देन इनफ। मुझे आप सेहतमंद, बिल्कुल ठीक चाहिए 2026 को वेलकम करने के लिए। How many hours difference is it from UK? Do you know it's 4 p.m. here? Mm, it's about, लंदन में इस वक्त 4 p.m. है, मेरे पास इस वक्त 12:58 हो रहे हैं AM। और इंडिया में इस वक्त 9:29 हो रहे हैं। देखो, पता है क्या, यहाँ पे सबसे पहले सुबह होती है, इसलिए मैं आ गई होंगी सबसे टाइम में। जैसे अब मेरे पास डेट चेंज हो चुकी है, इट्स ऑफिशियली 30th हेयर। गाइस, आप लोग स्टोरी टाइम सुन रहे हो? आपको स्टोरी टाइम पसंद आ रहा है? सो 9 hours डिफरेंस, ओके, थैंक यू। आप बहुत कम बात करते हो ना, यू स्पीक वेरी लिटिल। हाँ, आप सुनते हो ये मुझे पता है, लेकिन आलो, आप नॉर्मली बात नहीं करते हो। बिजी बिजी पीपल। ब्यूटी कह रही है जी, स्टोरी सुनते हैं जी, आप तो सुनती हैं, ये तो मुझे पता है। रसोई घर कह रही है, आप क्या जॉब करती हैं? मैं अपना शोरूम ओन करती हूँ, एंड वी इंपोर्ट एक्सपोर्ट vehicles to different countries.
अभी मैं तीली लगाने वाली पड़ोसिन बनूँगी? काहे? तीली लगाने की क्या ज़रूरत है बहन? पहले यहाँ बहुत तीलियाँ लगती रहती हैं, कुछ ना भी करो तो भी तीलियाँ लग जाती हैं। I work for the UK government, so very busy, but I do listen whenever I get a chance. I'm really obliged यार, इतना बिज़ी होने के बाद आप सुनती हो, इट्स ग्रेट। रसोई घर कह रही है मैंने कल रात को स्टोरी सुनी, वेरी इंटरेस्टिंग थी। थैंक यू, आपको पसंद आई? तीली मेरी तरफ से अपनी स्टोरी पार्टनर की लाइफ में नहीं गई, समझ गई। अभी किसी अभी मेरा ही लाइव है, और भी कोई लाइव है क्या? मुझे तो ऐसे लग रहा था कि मंडे को सिर्फ मेरा ही लाइव होता है। I understand about 80% Hindi but can't speak. But you are doing good. Great. Alo, what language do you speak? यार बाकी सब लोग लाइव करते ही इतना लेट है। आर यू गाइस लिसनिंग? मेरी आवाज आ रही है ना? बाकी सब लोगों की लाइव होती ही इतनी लेट है, मैं क्या करूं? My mother tongue is Bengali, but I don't speak fluent as I'm born in UK, so mainly English. Okay. यार बंगाली भी बहुत मीठी ज़ुबान है, बहुत ही मुझे अच्छी लगती है। एंड मोस्टली जो शायरी और जो लिटरेचर बंगाली में है, दैट इज़ वेरी गुड। ब्यूटी, आप समझती क्यों नहीं है कि मुसक्कत मैं सो रही होती हूँ। अक्सर लोग इतना लेट करते हैं। मैं साढ़े 12 1 बजे तक तो मैं कहती हूँ मैं सो ही जाऊं।
और वो लोग पता है जब तक उन लोगों की लाइफ कितने बजे तक, सुबह 6 बजे तक तो चल रही थी, मैं सुबह 6 बजे उठी हूँ एंड आई सॉ के एवरीबॉडीज़ लाइफस्टाइल। देखो यार मेरी बात सुनो, ये द मोर द मैरियर वाला हिसाब है, जितने ज़्यादा लोग करेंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं तो कहती हूँ जब आपके साथ और भी करने वाले होते हैं ना तो एक मोटिवेशन आती है। मतलब एक जैसे मैंने, अब मैं बीच में स्टॉप नहीं करूँगी। अब आई विल डू इट एंड आई विल डू इट मोर, आई विल डू इट इन ज़्यादा अच्छी करने की कोशिश करूँगी। मुझे भड़का के क्या फ़ायदा होगा? देखो, यूट्यूब इज़ एन ओपन प्लेटफ़ॉर्म, कोई भी कुछ भी कर सकता है, आप रोक थोड़ी ना सकते हो किसी को। और वैसे भी मुझे उन्होंने ही मशवरा दिया था कि मुझे स्टोरी सुनानी चाहिए। तो फिर जब वो ही मुझे मशवरा दे रही हैं, तो फिर मैं कैसे उसको अच्छे स्पिरिट में डालूँ? यार यूके की इंग्लिश होती भी थोड़ी डिफरेंट है ना अमेरिकन से। मेरी नींदें बर्बाद करके क्या करोगे आप ब्यूटी? मेरी तो नींदें वैसे ही बहुत बर्बाद है। और यार क्या उनकी लाइट पे रश होते हैं। भई और कुछ करो ना करो, अपनी नींद पूरी करनी चाहिए, बिकॉज़ जो लोग नींद नहीं पूरी करते फिर अगली एज में जाके अल्ज़ाइमर होने का खतरा होता है। तीली किसी को जलाने के लिए ही नहीं, किसी के अंदर आग भरने के लिए भी होती है। आप भी आग लगा दो स्टोरी डाल-डाल के। वैसे यस, रसोई घर आप जा रहे हो, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ ਇੰਨੀ जल्दी। कल फिर मिलेंगे।
कल मैं लाइव ना आई तो? रसोई घर अब मैं आपके चैनल को विज़िट करूँगी और मैं आपकी देखूँगी आपकी रसोई में कौन-कौन से खाने बनते हैं और मैं कुछ बनाऊँगी ज़रूर। मैं तो आ जाऊँगी तो मेरी लाइव पे कोई ना आया तो फिर मैं क्या करूँगी? क्योंकि सारों को पता होता है कि लाइव मेरी मंडे को ही होती है। आपी जी भी आ गई नया व्लॉग लेके। जी, जी, मैंने देख लिया, पॉडकास्ट बना दिया, वो सुबह अपलोड हो जाएगा। और एज़ यूजुअल जिस टाइम पे होता है। यू वेलकम। देखा टाइम चेंज करो तो नए-नए लोगों से मुलाकात हो ही जाती है ना। अब रसोई घर से पहली बार बात हुई, आलो से पहली बार बात हुई। मैं वही कहती हूँ, मैंने कहा कोई एक दिन ऐसा भी आएगा कि मेरी लाइफ में भी रश होगा, 50 टू 70 पीपल एट सेम टाइम। मुझे उसके व्लॉग का इंतज़ार इसीलिए होता है कि आपका पॉडकास्ट आएगा, उस पर मैं आपको सुनूँगी। हाउ स्वीट! आप लोगों की ये जो हौसला अफ़ज़ाई है ना, इसी की वज़ह से मैं बना देती हूँ पॉडकास्ट, वरना मैं बीच में एक ऐसा भी फ़ेज़ आ गया था कि मैं आप ही को देखने से थक गई थी, अक गई थी। आप ही के शॉर्ट्स काफ़ी वायरल चले जाते हैं, आप ही के ऊपर जो भी शॉर्ट बनाओ वो तो बहुत ज़्यादा आगे जाता है। इसी तरीके से अगर मेरे पॉडकास्ट भी आगे जाए तो क्या ही बात हो। नहीं, मैं स्टोरीज़ को रेगुलर करूँगी। मुझे स्टोरीज़ करने में मज़ा भी आ रहा है और मुझे उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। हाँ, उसके व्यूज़ अभी थोड़े कम हैं क्योंकि उसमें अभी मेरी ग्रोथ चल रही है।
तो गाइस फिर आज का लाइव हम यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज हमारे पास लोग ही नहीं है। क्या करें? आज तो मैंने सोचा था आज हम हंसने हंसाने वाली काफी बातें करेंगे। 2026 को हम वेलकम करना है। अच्छा, पता है यहाँ पे न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करते हैं? यहाँ पे ना वैसे तो लोग इतने ज्यादा वो नहीं है रिलीजियस, लेकिन न्यू ईयर वाले दिन सारी रात को लोग जागते हैं। और इनका जो जहाँ पे जाके ये पूजा करते हैं उसको जिंजा बोलते हैं। तो रात को लोग जिंजा जाते हैं, सारी रात जागते हैं, सुबह तक वो जिंजा भी जाते हैं, इबादत करते हैं। फिर उसके बाद घर आते हैं। फिर इनके यहाँ फिश की एक स्पेशल डिश होती है, साशमी बोलते हैं उसको। वो इन्होंने खानी होती है 3 दिन। 3 दिन तक इनका न्यू ईयर जो है वो सेलिब्रेट होता है। अब ऑफिशियल हॉलीडे होगा 3 दिन तक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यार इब्राहिम की बातें हम वैसे भी तो कर लेते हैं पॉडकास्ट पे। क्या इनकी बातें करेंगे? कुछ रह ही नहीं गई बातें। वो कहते हैं ना, इनकी अब कोई बात ही नहीं रह गई। कोई आया है? हेलो मैम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? आप कहाँ गायब थे इतने दिन से? कोई बातचीत नहीं, कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं, कहाँ हो? मैं इधर ही हूँ। बातचीत क्या, अब न्यू ईयर की छुट्टियां हुई हुई है, काम डबल हो गया है। हाँ, उधर तो सेलिब्रेशन होता होगा ना? सेलिब्रेशन ऐसा उस तरह का नहीं होता यहाँ पे, लेकिन ये है कि ऑफिशियल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 31st छुट्टियां हम्म। होती हैं। अच्छा अच्छा। और क्या चल रहा है? अभी अभी व्लॉग देखा है आप ही का, तो सारे मैं क्लियर फिर कर दिए लोग? मैं गाजर के हलवे के ऊपर रिसर्च कर रही हूँ कि आप ही ने बनाया है कि नहीं। इस बार तो उसने बेचारी ने पूरा सूट करके बताया। देखो, अब ऐसे भी नहीं करना चाहिए, इतना भी बेरहम नहीं होना चाहिए। मैं फिर भी नहीं मानती। मुझे तो ऐसे लगता है फनी ने ही सारा शूट किया है। नहीं, वो बेचारे ने बस गाजर घिस के दिए, वो दिखाया है उसने। ऐसी बात मत करो। वो बेचारा वो करता है, उसकी हेल्प करता है, करना चाहिए। वो सिखा रहा है शोहरों को कि तुम भी अपनी बीवियों को गाजर घिस कर दो। और अपनी माँ को कहती है अब एक गाजर रह गई है तो आप आई हो, यानी कि इसने अपनी हाँ माँ से भी गाजर घिसवानी थी। हाँ। लेकिन मुझे तो ये सारी चीजें देखकर जो है ना, वो लगा, मैंने कहा लगता है चालू अपी ने जो ना शायद ये मेरे लिए, नेहा के लिए बनाया ये पूरा का पूरा व्लॉग। इतना क्लेरिफिकेशन दिया है भाई साहब। नानी का बकायदा बिल्कुल दिखाया है उन्होंने। हाँ, लोकेशन दिखा दी है। आवाज सुनाई है, बच्चा मामू दिखाए नहीं है। नहीं है, बच्चा मामू थे। और पूरा 2.5 मिनट का मैंने देखा, पूरा 2.5 मिनट इसने टाइम लिया है इस चीज के लिए। पूरा 2.5 मिनट इसने इस बात को दिखाया है कि देख लो आंखें खोल कर, बच्चा मामू के घर है, मैंने कहा है, वैलिडेट है। जो टाइटल था ना, मैं उसी से समझ गई थी भाई साहब, अब हमें जवाब मिल गया है, ये कि हमारे नानी लिए कहाँ बनाया है। गया है। कि नानी कहाँ है। और वीडियो कॉल तो तभी हो सकती है ना जब नानी वहां पर पहुंच गई है। और भाई साहब, पॉडकास्ट अपलोड होने वाला है मेरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी एक चीज थी मुझे यहाँ पर बोलनी थी आपके लाइफ पे, कि कुछ लोगों के लिए है, तो भाई सुनिएगा जरूर, क्योंकि अच्छा, स्पेशली कुछ लोगों के लिए है। मेरी लाइफ पे बोलनी थी, यानी कि ये मैं तो वैसे नानी भाई के लिए तो नहीं है। अपनी पे भी बोल सकती थी, लेकिन अब आप लाइव दिख गए मुझे यार। आप वैसे भी मंडे का दिन आपका ही होता है, तो मैंने कहा चलो जब तक वीडियो अपलोड हो रही है, अपलोडिंग पे लगी है, चलो 2-4 बातें भी हो जाती हैं, थोड़ा हंस लेते हैं, अच्छा खून अच्छा। बच जाएगा।
नहीं, बिल्कुल, आज तो मेरा बिल्कुल यही था, मैंने कहा 2025 का आज लास्ट लाइव है, तो फिर कुछ तो मैंने सुना इसमें आपने कहा कि मेरा भी जो है ये स्टेज फुल होना चाहिए, 6-7 लोग होने चाहिए। मैंने कहा चलो बुलाती हूँ सबको। आ नहीं, जाओ। हम बात कर रहे थे आपकी लाइव पे, वो मुझे कहती है आप उनकी लाइव पे क्यों नहीं गई? मैंने कहा हुँ। उनकी लाइव स्टार्ट होती है जब मैं सो जाती हूँ हाँ, आपका और टाइमिंग का बहुत एंड ज़्यादा होती है। है जब मैं उठती हूँ। हाँ। उस दिन मैं उठी 6 बज रहे थे, तो आपकी हुँ, लाइव चल रही थी। मैंने कहा वाह जी वाह! गल्ला हो रही है हुँ। ने हाली तक। अभी तो अब मैंने 1:30 बजे तक का वो भी किसी ने आके याद दिलाया, सो जाओ 1:30 बज रहा है इंडिया में। मैंने कहा भाई अब ठीक है। याद हाँ, तो दिला उस दिया वक़्त आपने। मेरे 6 बज रहे थे। मैंने कहा यार ये अभी तक लाइव पर है। वाह! हाँ, और आपके मैंने तो कहा माशाल्लाह होते कितने लोग हैं, 70-80 तो एट अ टाइम बैठे होते हैं ना। मैं चेंज एक्चुअली करती रहती हूँ। वो नीचे भी स्टेज पे भी होते हैं ना, तो मैंने कहा सबको बोलने का थोड़ा मौका मिलता रहे, क्योंकि हम लाइव क्यों रखते हैं? जिससे कि लोग लिख कर ना अपनी बातों को बोलकर भी यहाँ पे एक्सप्रेस कर सके। आइडेंटिटी तो देखो किसी की जाती नहीं है। उसी मेल आईडी से आपको कमेंट करना है, उसी मेल आईडी से आपको यहाँ पे आके बोलना है। तो बोलने का मौका दिया जाता है, इसलिए तो लाइव करते हैं। तो एग्ज़ैक्टली। ये तो भी उसमें था। ज़्यादातर लोग ही बोल रहे होते हैं, लेकिन मेरे इस पे आके ज़्यादा लोग नहीं बोलते। ब्यूटी कह रहे हैं कुछ लोगों में हम तो नहीं है। नहीं, 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 वो तो उनके लिए है जो एक्चुअली बोल कर बोलते हैं। लिखने वालों के लिए भी है कुछ चीज़ें। लिखो भाई साहब, सोच समझ के लिखो। एनीवे पॉडकास्ट ज़रूर से सुनना, मज़ा आएगा आपको। कुछ नई अच्छा, चीज़ें सुनने को मिलेंगी। वैसे तो मेरा बन चुका था, थोड़ा-सा मैं बना रही थी, फिर चालू का व्लॉग आ गया, फिर कोई घर पे भी आ गया, तो इसके चक्कर में अपलोडिंग में थोड़ा टाइम लग गया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, एक ही बनाऊँगी, रिएक्ट पर डालूँगी। तो फिर वो क्रिएट कर ही दी थी। मैंने देखा आपका लाइव चल रहा था, यूट्यूब जब मैं खोल कर देखती हूँ तो वो दिख जाता है। तो मैंने कहा हाँ, चलो जाते हैं बिल्कुल। थोड़ी-सी गपशप लड़ा लेते हैं, क्या नहीं, चल नहीं, रहा है? आपने बहुत अच्छा किया। मैंने स्टोरी सुनी आपकी, अच्छी थी, कैसी लगी? मज़ेदार थी। हाँ, मज़ेदार थी। पता है मैंने भी आपकी स्टोरी सुनी। परी ने किसी से कॉन्टैक्ट किया और किसी ने मेरे को स्टोरी लिख कर दी है। अच्छा, आप खुद लिखवा रहे हो राइटर से? नहीं, किसी ने मतलब ऐसे ही फ्रीलांस, मतलब वो कि हम मैं उसको शॉर्ट आउट दे दूँगी और उन्होंने मुझे अपनी पसंद से खुद से लिख कर दी है। अरे वाह! तो वो लिख रही है 2-3 दिन से मेरे लिए। अब फिलहाल तो मेरी अपनी जो थी स्टोरी थी वही थी। अभी देखते हैं उनकी वाली स्टोरी का कैसा था। पता है बना तो मेरा 1 डेढ़ महीने पहले का था ये। मैंने बना दिया था, डीपी-वीपी सब लगा दी थी। बस जी, लेकिन जी। एक भी स्टोरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। मैं आपसे बोल रही थी ना, मैंने कहा मैं चालू कर रही हूँ कुछ। मैं लाइव में भी बोला था कि कुछ है, जो लोग स्टोरी टाइम पे सुनते हैं, यानी कि रात को पॉडकास्ट सुनते हैं, उनके लिए कुछ प्लान कर रही थी। तो बस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा था। पर मैं ये चाह रही थी कि कुछ अलग हट के हो। कम से कम ऐसा तो हो कि जैसे मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ कि 30-40 मिनट का कुछ ऐसा हो जो लोगों को हिल्ला मिले। काम करते-करते या एक बात सोते-सोते। बताएँ, इतनी लंबी-लंबी कैसे आप अपलोड कर लेती हैं? मेरा तो फ़ोन मुझे इतनी स्पेस ही नहीं दे रहा होता। मैं भी आजकल फ़ोन के स्पेस से बहुत परेशान हो रही हूँ, इसलिए पॉडकास्ट को थोड़ा छोटा रखने की कोशिश कर रही हूँ, नाकाम क्योंकि कोशिश। अगर हम चाहें तो देखिए लंबी स्टोरीज़ भी होती हैं, लेकिन ये हुँ, है कि 30 मिनट्स की स्टोरी या 20 मिनट्स मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा लंबा मैं व्लॉग नहीं डाल सकती। हुँ। तो उससे ऊपर हो जाए तो फिर वो मुझे स्पेस का दुहाइयाँ देना शुरू कर देता है, मैं अब क्या करूँ? एक तो कोई ऐसा डिवाइस ले लीजिए जिसमें जो थोड़ी आपको कैपेसिटी मिल जाए, मतलब उसकी स्टोरेज अच्छी मिल जाए। तो हाँ, वो थोड़ा आपको फ़ायदा दे देगा। वैसे मैंने तो दोनों चैनल के लिए अलग मेरे जो पुराने हैंडसेट है, वही रखे हुए हैं। हालाँकि लैपटॉप भी है, पर मुझे ना हैंडी लगता है, ईज़ी लगता है मोबाइल पर। लैपटॉप आप हर जगह कैरी करके लेके जाओ। हाँ, वैसे तो टच वाला फ़ोन है ये मेरा, ये योगा है ना, कौन-सा है पर ये? क्या लैपटॉप? हाँ, हाँ, लेनोवो योगा। ये पूरा फ़ोल्ड हो जाता है, पूरा टच है, पर मैं इसका टच यूज़ करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे हैंडी जितना फ़ोन लगता है ना, ये इतना बड़ा वाला वो नहीं लगता, इतना हैंडी नहीं लगता। कह रही है लाओ तो मुझे दे दो। हट! परी गाँव कैसे घुसा नहीं समझाएँ है, कि लुटेरे नहीं, पहले आ गए। ब्यूटी जी ने कुछ लिखा है आपके लिए। हम तो लिख देते हैं जो मन में हो। याद होगा आपको शबनम जी, नेहा के बारे में जो मुझे लगा मैंने आपको कमेंट कर दिया था। बिल्कुल ठीक है, देखो आप उस पर आप कमेंट कर सकते हो एक्चुअली जो आप देख रहे हो, ठीक है ना? जो पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है। बट आप बिलो द बेल्ट जाकर कुछ नहीं कहोगे ना कि क्या हो रहा है उसकी पर्सनल ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, उसने क्या किया है, वो क्या कर रही है। जो वहाँ पर उसने अपलोड नहीं किया है, उस बेसिस पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। और एक औरत की जो मर्यादा होती है ना, उसको तो आप बिल्कुल भी भंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो राइट किसी ने किसी को नहीं दिया है। जो कर सकते हो, जो हमें दिख रहा है, जो पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है ना, आप सिर्फ उसके बेसिस पर बात कर सकते हो।
कमेंट में हो गई या किसकी हो गई, मैं ये नहीं कहती सबको हक मिलता है। हम क्या कहते हैं, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। कमेंट करने के लिए क्यों बोलते हैं? इसीलिए तो बोलते हैं कि आप अपने थॉट रख सको, लेकिन आप थॉट में कोस तो नहीं सकते ना किसी को, वो तो नहीं, अधिकार बिल्कुल, किसी ने बिल्कुल। नहीं दिया ना। ऐसा ही कह रहे हो। और बताइए क्या चल रहा है? बहुत सर्दी है, -2 है। हाँ, मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा उधर तो भाई बहुत सर्दी होगी, जब इधर ही इतनी हो गई है। वहाँ तो स्नोफॉल भी होता है। हाँ, सही बात। स्नोफॉल अक्सर न्यू ईयर पे हो जाता है, लेकिन इस बार अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन न्यू ईयर पे अक्सर हो जाता है। और मैं बता रही थी कि यहाँ पे न्यू ईयर पे पूरी रात जागते हैं, लेकिन ये कोई सेलिब्रेशन या डांस पार्टीज के लिए नहीं जागते। इन्होंने अपने मंदिर जाना होता है, ये साल में सिर्फ एक दिन मंदिर जाते हैं, इतने अच्छा, रिलीजियस जैसे लोग नहीं है। अच्छा, अच्छा। तो ये तो सारी इनका रात इनका ये मतलब क्या रहता है? वो मंदिर होता है या चर्च टाइप से कुछ होता है? ये बुद्धिस्ट है। अच्छा, अच्छा। जैसे जैन लोग मानते हैं ना, शायद कुछ उस टाइप का होता है ना इनका भी? बुद्धिस्ट है जैसे ना जै पीछे से, अच्छा, हाँ। तो इनके पता नहीं कितने 3000 कुछ गॉड्स हैं। हुँ। हाय पार्टी मॉन्स्टर, हाय शबनम जी बोल रही हैं आपको। हेलो पार्टी मौसम, भाई नाम कितना कितना अजीब नाम है ये। वनीता, वनीता नाम है इनका। अच्छा, वनीता जी। हेलो वनीता जी, कैसे हैं आप? वनीता जी बेसिकली पार्टीज ऑर्गेनाइज करती हैं, तो इस वजह से उनका ये चैनल का नाम है। हुँ। और होती भी दिल्ली में है, आपको फायदा हो सकता है। अरे वाह! आ जाओ, मोस्ट वेलकम। पार्टी ऑर्गेनाइज करने आई है ऐसे करो ना आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी करो तो फिर इन्हें बताना। हाँ, देखते हैं। ये ब्यूटी जी लिख रही हैं, आपकी लाइव में फन होता है, उनकी लाइव में तो बस इब्राहिम की बातें होती हैं। आप किसकी बात कर रहे हो ब्यूटी जी? मेरी लाइव की बात कर रहे हो क्या? अगर नोएडा देखो, में अगर मेरा जो है वो होता है, मतलब टाइटल, वो थंबनेल लगा हुआ होता है, तो आप समझ जाइए कि मेरा टॉपिक डिसाइडेड है। और अगर चिट चैट लिखा होता है तो मेरा टॉपिक डिसाइडेड नहीं होता है। आप खुलकर, अब हम तो वहां पे गाजर के हलवे की भी बात करते हैं, शादी की भी बात करते हैं, कपड़ों की डिजाइनिंग मेथी की भी बात करते हैं, पालक की भी बात करते हैं। पालक की बात करते हैं, मेथी काटी बहुत सारी बैठ के मैंने। वो पता चल रहा है। इसीलिए मैं कमेंट भी नहीं ले पा रही थी, मैं लगातार काट रही थी। और उससे फिर मुझे याद आया, मैंने कहा अरे यार, मैं ना इनको बताऊंगी कि मैंने एक नाइफ का सेट मंगाया है, बहुत जबरदस्त सेट है भाई साहब, और इतना रीजनेबल रेट में मिल रहा है। 3 नाइफ का सेट है, बट क्या चॉपिंग करता है भाई, बहुत। मैं लिंक लगा दूंगी किसी को चाहिए हो तो। लेकिन साग वाग जैसे इतने सारे सामान काटना होता है ना, बहुत मस्त है। अच्छा, नोएडा में है। नोएडा और दिल्ली में कितना डिफरेंस है थोड़ा सा, सही। थोड़ा रूट रूट भी अलग हो जाता है। और दूसरा, फॉग बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा। इसलिए भाई बी केयरफुल, बहुत आराम से, जो अपना ट्रैफिक में चला रहे हो वो बहुत आराम से केयरफुली चलाओ, धीरे धीरे करके एक चलाओ। एक मैं टिप देती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों की फॉग है या धुंध है, तो जो हम्म आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स है हम्म उसके ऊपर येलो पेपर लगा दो, हम्म उससे आपको उससे लाइट क्लियर ज्यादा, नजर आएगा। हाँ उससे लाइट ज्यादा जाएगी शायद, क्योंकि कई नहीं बार तो जाती फॉग है, लैंप काम नहीं करते, जो फॉग लैंप शबनम होना जी है वो भी गाड़ियों काम का नहीं करते। काम है ना, इतना पता हम्म है। तो वो सही ये होता बात है कि येलो बटर पेपर टाइप वो मिल जाता है, जो आप हेडलाइट्स पे लगा दो तो वो आपको सामने क्लियर दिखेगा। है। जो आजकल बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं ना, उससे बचत हो जाती है। अरे दिल्ली में, नोएडा में इतना सुनने को मिल रहा है। अभी रिसेंट एक वीडियो है, हर दूसरी तीसरी वीडियो में वही इंस्टाग्राम रील आ रही है, कोई रामपुर जगह की, और वहां पे एक ट्रक पलट गया जिसके नीचे एक जीप आ गई। एक जीप थी, पता नहीं स्कॉर्पियो थी वो, और वो पूरी तहस नहस हो गई, पूरा ट्रक उसके ऊपर पलट गया। और वो तो कोई फॉग भी नहीं थी, अच्छा खासे दिन का टाइम था, सिर्फ टर्न गलत ले लिया जाता था, उसने तो टर्न इसलिए। गलत लिया था, तभी वो सारा उसके अंदर हे था, सारा हे ट्रक था हाँ, वो, और वो हे सारा गाड़ी पे गिर गया। तो वो जो है ना, बहुत केयरफुली चलाओ भाई। टू व्हीलर पर जा रहे हो या आप गाड़ी में जा रहे हो तो जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज की, आराम ये से टू जाओ। व्हीलर्स के लिए भी बता रही हूँ, जैसे आपकी बाइक की हाँ, हेडलाइट्स है ना, उसके ऊपर भी अगर आप येलो पेपर लगा देते हो तो आप लोगों को सामने क्लियर नजर आएगा। पर लेकिन सैल्यूट है भाई उन लोगों को जो टू व्हीलर पर जा रहे हैं, और ये मतलब जाते इतनी हैं जॉब सर्दी करने, में। इतनी सर्दी में। और मैं देखती हूँ ये जो जोमेटो वाले हो गए या डिलीवरी वाले जो होते हैं, ये तो होते ही टू व्हीलर पे, और हाँ, इतनी बड़ी सर्दी बड़ी में बड़ी बेचारे मेहनत का ऑर्डर्स। काम है।
हम तो बस फ़ोन करके उठा के ऑर्डर कर देते हैं, भैया ये सामान लाना है या वो लाना है या कुछ खाने के लिए मँगा लिया। वैसे तो खाने के लिए तो बहुत कम ही मँगाती हूँ। मैं तो सामान ही ज़्यादा प्रेफ़र करती हूँ कि चलो ठीक है, ये इतनी देर में आ जाएगा। पर भई बड़ा तरस भी आता है कि देखो वो उनका काम है। हम यहाँ आराम में बैठ के फ़ोन सिर्फ़ घुमाते हैं और सामान हमें घर पहुँचा देते हैं। और वो इतनी एग्ज़ैक्टली। ठंड में, धूप में, दोपहरी में, कई बार तो लू में जब लुएँ चल रही होती हैं, वो अपनी जॉब कर रहे होते हैं, तो देख लो लोग कितनी मेहनत से कमा रहे हैं पैसा, अपने बच्चों के लिए। और हर वहीं कोई दूसरे ऐसे ही है। वो कहते हैं ना, तो वही कामयाबी एकदम नहीं मिल जाती, लोग नीचे से मेहनत कर कर के ऊपर जाते हैं। और वहीं दूसरे लोगों को देखो तो हट्टे-कट्टे हैं, हाथ-पैर सब सलामत हैं और भीख माँगते हैं, चोरी करते हैं, गलत काम करते हैं। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। यार ये वो क्या नाम है उसका जो जिसने सॉन्ग गाया है लॉलीपॉप, नेहा कक्कड़। उसको पूछ रही थी जाके, ये हेडबैंड बहुत प्यारा है, इंडिया में नहीं मिलता। हुँ, मैंने कहा इसका दिल होगा वो इसके लिए ले ही आए गिफ्ट। हुँ। कोई नहीं, वो तो कोई साइट पे मिल जाएगा मेरे ख़्याल से। बस यार वो उसने उसके साथ ना यूनिटी दिखाई है कि जैसी तुम हो वैसी मैं हूँ। हुँ। बहुत बुरा वाहियात गाना बनाया भाई लॉलीपॉप। मैंने हाँ, अपनी जिंदगी में ऐसा वाहियात गाना इंडिया वालों से एक्सपेक्ट नहीं किया वो था। दोनों भाई-बहन खुश हो रहे हैं, कहते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है तो क्या हुआ, पब्लिसिटी तो है। एग्ज़ैक्टली। लाइक एग्जैक्टली चालू आज वो वक्त दूर नहीं है, आगे आने वाला जो दौर है ना वो इसी तरह के लोगों का है, हुँ, जो नेगेटिव पब्लिसिटी भी दे, मतलब सिर्फ नेगेटिव पब्लिसिटी वाले लोग आगे होंगे। हुँ। हम लोग बात कर रहे थे अगले दिन का, सोशल मीडिया आना ही सिर्फ उन लोगों के हाथों में है जो कि नेगेटिव काम करते हैं या नेगेटिव पब्लिसिटी करते हैं, राखी सावंत हो गया या इस तरह के लोग। सही बात है। उस दिन महक बोल रहे थे लाइव में, वो सही बोल रहे थे, बिल्कुल एकदम वर्ड टू वर्ड उनका बिल्कुल सही था कि क्या है ना, फेमस होने के लिए आपको कुछ ना कुछ रेगुलर बेसिस पे करना ही होगा, वरना आउट हो जाओगे, लोग फिर काहे को आपको याद करेंगे। तो कौन कह कुछ रहा ना था? कुछ ऐसी हरकतें करते रहो। महक लाइव में आए थे, आरजे महक। वो अच्छा। हमेशा मेरे लाइव में आते हैं। तो वो बोल रहे थे कि ये जो स्टंट कर जिस तरह से ये करते हैं ना, ये वही सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि वो नेगेटिव पब्लिसिटी भी तो पब्लिसिटी है, किसी भी तरीके से बस बने रहो लोगों के बीच में, वरना भूली-बिसरी याद हो जाओगे जैसे मैडम कक्कड़ और जनाब हो गए हैं। तो इसलिए चालू ये सब कुछ करती रहती है। वो कह रही थी ना कि आप लोग इनको देखना छोड़ोगे तो ही हुँ। इसकी ये हरकतें जो है इन हरकतों से बाज आएगी। मैंने कहा ये तब भी बाज नहीं आएगी। नहीं, मुझे लगता है ऐसा फ़र्क पड़ेगा। अगर आप देखोगे ना जैसे आज का व्लॉग है, उसने कितना क्लेरिफ़िकेशन देने की कोशिश की है। बराबर वो इसी चीज़ को क्लियर कर रही थी, जो लोगों ने मैक्सिमम टाइम कॉल आउट किया पिछले वाले व्लॉग में। पिछले वाले व्लॉग में नानी, नानी, नानी और इस बारे में जो उसने रिज़ा के साथ किया, आपको नहीं लगता कि ये सारी चीज़ें वो बिना कैमरे के भी कर सकती थी? भले ही चाहे इससे भी ज़्यादा क्रूर बन के करती, है ना? लेकिन वो इतने सारे लोगों को नहीं दिखाती, तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि तूने क्या किया है। तुम सिखाओ अपने घर के बच्चों को, हम तो कहते हैं और तुम नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा? लेकिन ये जो तरीका तुमने चूज़ किया वो बहुत गलत था और वो भी तुम जब जब मेरा जो टाइटल था वो इनको फिट बैठता है, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। एक तो आपका जो टाइटल होता है वो हिंदी में होता है, मेरे तो सर से ऊपर से गुज़र जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा आपको वो मिलता नहीं होगा, समझ नहीं आता होगा ना? हाँ, हुँ। इसीलिए अक्सर मुझे पता नहीं चलता कि ये पहले वाला है या दूसरे वाला। अच्छा, अच्छा, तो वो मैं एक हिंदी लिखती हूँ और एक इंग्लिश में लिखती हूँ। तो इसलिए जो ना ये इसी के लिए टाइटल था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तुमने देखा तुमने इस एज में क्या-क्या किया है? तुम्हें हर चीज़ की आज़ादी मिली है और तुम क्या कर रही हो? तुम इस बात को पोलाइटली आराम से बोल सकते थे कि नहीं, रिज़ा देखो, अब हो गया बेटा ये अच्छी बात नहीं होती है, अभी मेरे सामने काटो। अगर ये कहती तो वो 100% काटती। आपको क्या लगता है नहीं काटती? बिल्कुल काटती, काटती। बिल्कुल काटती। हाँ, क्योंकि इसने ये उससे सलमान कहा खान ना है। तो कहती है कि हैदर का नेल कटर है। तो कहती है ये तुम्हारा बंधन नेल्स में पूरा नहीं आ रहा। ये बंधन फ़िल्म के सलमान खान है। ये कह रही है जो जिया जी बोलेंगे वो मैं करूँगा, तो इसके लिए एग्ज़ैक्टली वही है जो चालू अपी कहेगी वही मैं करूँगी। अच्छा, ब्यूटी का मैसेज है आप ही के लिए है। कह रही है हुँ, मैं मैं पहले-पहले 1-2 बार आपकी लाइव में आई हुँ। हूँ, बट ऐसा लगता रहता है कि इब्राहीम के बारे में तो पॉडकास्ट भी सुन लेते हैं। लाइव में भी सिर्फ़ उनकी बात बोर हो जाती हूँ। लाइव में
कुछ वो और ऐसा गपशप रहता है हो। ना ब्यूटी, देखो सम टाइम ऐसा रहता है कि अगर मुझे कोई टॉपिक पर ही मतलब लोगों की भी ओपिनियन जाननी है कि मेरा पॉडकास्ट तो देखो आपने सुन लिया लेकिन लोगों के थॉट क्या है, तो वो मैं वो टॉपिक डाल देती हूँ ज्यादातर। नहीं तो कई बार तो ऐसा होता है कि टॉपिक नहीं होता है, लाइव चिट चैट डाल देती हूँ, तो फिर बात करते करते शिफ्ट भी हो जाते हैं। तो हो सकता है आप जब आए हो तो रेगुलर सिर्फ उसी टॉपिक पर ही बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है, यास्मीन आती हैं और नौशीन आते हैं, प्रियंका आते हैं, प्रियांशु, निखिल, निक्कू जिनका नाम निक्कू, निखिल है। निक्कू हाँ। का तो मुझे पता है, वो तो आते ही आते हैं। हाँ, तो वो सम टाइम तो ऊपर आते हैं और सम टाइम वो नीचे से भाई साहब महफिल जमा रहती है, इनका अलग ही बिग बॉस चल रहा होता है कमेंट बॉक्स में। नहीं एग्जैक्टली वही बात है ना अपना है। यहाँ पे तो हम लोग वैसे हंसी मजाक भी कर लेते हैं, और इनकी बात जो जैसे अब चालू वाली बात थी कि यार तुमने हुँ, अपनी जवानी में कौन कौन से गुल नहीं खिलाए, सब जानते हैं। वही है। और मैंने आज तो पहले से ज़्यादा ज़माना एडवांस हो गया है, तो थोड़ी लिबर्टी दो ना बच्चों को। और तुम चलो ठीक है नहीं दे रहे, तुम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ कि चलो मैं एग्री कर रही हूँ इस चीज़ के लिए कि भाई ठीक है, तुम कर रही हो, बता रहे हो। आज की में शबनम भी जी, जो बच्चों नेल्स को मतलब बढ़ाना इज नॉट हराम, मकरूह हुँ, में आता है। और वो भी हाँ, तब जब आप उसको प्रॉपरली क्लीन ना रखो तो। हुँ, इतनी मुस्लिम लड़कियां, इतने अच्छे अच्छे नेल्स होते हैं उनके, हुँ, क्या सारी वही बिल्कुल टिप तक कट करके रखती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, कभी गर्ल्स कॉलेज में जाके देखे जो होते हैं वहां पे लड़कियों के कितने फैशन है। हुँ। इन्होंने तो बहुत ही पिछड़ा हुआ वो जमाना दिखाते हैं ये लोग। अब देखिए, नमाज पढ़ने का अगर मसला है तो जिसको शौक है वो उतार भी लेगा और दोबारा लगा भी लेगा। हुँ। अम्मी मेरी तो एक उनको नकली समझ रही थी, मुझे तो अम्मी की बात ही समझ में नहीं आई। मतलब वो उनको ये नहीं पता कि तुम्हारी नाक के नीचे ये लड़की रह रही है और एक दिन में तो नेल्स नहीं बढ़ जाते हैं। भई 1 डेढ़ महीना लगता है, वैसे भी इसके ना बढ़ते नहीं थे पहले क्योंकि ये खा लेती थी और जिनको खाने की आदत होती है ना उनकी इतनी ईज़िली बढ़ते नहीं है, तो उनको और आपको बढ़ाने के पता है, लिए खाते वो लोग हैं जो स्ट्रेस में रहते हैं। हाँ, तो थोड़ा स्ट्रेस डाला होता है इसके ऊपर इसने, घर का काम, बच्चे का काम, फिर बाहर का काम। अब तो गूगल पेमेंट से शॉपिंग भी सारी, ग्रोसरी भी यही करती है। हुँ, सब कुछ डाला हुआ है लेकिन कुछ करने नहीं दे रही है उस लड़की को, सीधी-सी बात तो ये है। सूजी का केक बनवा लिया जी। हाँ, और पै बहुत कुछ कह रही है कि मतलब मैं ऐसे करती थी, वैसे करती थी, जो कि व्लॉग में नहीं दिखता था लोगों को। हम्म। नहीं, इसकी फोटोज है इंटरनेट के ऊपर, इसकी टिकटॉक है, और हर सारे तरह की टिकटॉक टिकटॉक्स वो है। अब ये तो कुछ कर ही नहीं सकती क्योंकि भाई इंडिया में तो चलता ही नहीं है। लेकिन आपको अदर पता है कंट्री में यहाँ तो पे देखा टिकटॉक जाता है ना सारी बैन वीडियोज़ नहीं है, में हुँ, तो मैं इसकी सारी टिकटॉक्स देखती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, इसका टिकटॉक पे रेगुलर अपलोड हो रहा है कुछ। अब कौन यूज़ कर रहा है उसको? ये कौन कर रहा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका टिकटॉक पे रेगुलर अपलोड हो रहा है। लेकिन अब इसके फैमिली व्लॉग्स के क्लिप्स अपलोड होते हैं। हुँ, तो वो कौन रो अपलोड कर रहा है? क्योंकि ये तो चला ही नहीं पा रही होगी उसको यहाँ पे इंडिया में, वो खुल ही नहीं सकता। कोई हो भी सकता है भाई, उसका कोई जानने वाला भी तो हो सकता है। आज ही तो उसकी फ्रेंड आई थी लंदन से। क्या मालूम ये सप्लाई कर रही हो उसको वो वीडियोज़ और वो अपलोड कर रहे हो वहाँ से। हाँ, ये भी क्या हो सकता है ना। क्या कह ब्यूटी सकते हैं? जा रही है, कहती है मैं चलती हूँ, फिर किसी दिन गपशप करेंगे शबनम जी लाइव में। हुँ, शबनम जी बिल्कुल, की लाइव में डिनर फिर आइएगा, तामजीब आइएगा। में करेंगे। अभी मैं क्या है ना दोनों चैनल से करूँगी, एक पे गपशप करेंगे और एक पे लटपट करेंगे। लटपट करेंगे। शब्द नहीं मिला कुछ भी। हाय फातिमा, वेलकम आफ्टर सो मेनी डेज। वो कह रही है शबनम जी आप तो नेहा की लाइव में भी गई थी। हाँ, नेहा की लाइव में नहीं, नेहा मेरी लाइव में आई थी। नेहा उनकी लाइव में आई थी। हाँ, एक बार शायद नेहा की लाइव में भी मैं गई थी। हाँ, बात हुई थी जब वो फर्स्ट टाइम शायद आए थे, तो वो पहले कैमरे से आ गए थे। फिर मैंने उनको कमेंट करके बोला कि आप ना उसमें उससे स्ट्रीम यार्ड से करो, तो उसमें आप 6 लोगों को ऐड कर सकते हो जिससे कि वो सब भी अपनी राय रख सकते हैं। एग्जैक्टली। मैं तो कॉफ़ी के साथ भी लाइव कर ली, मैं तो कर लेती हूँ। कॉफी, भैया कॉफी हमारी कब कोई लाइव लड़ाई थोड़ी करती है। है? मैं तो सोचती रहेगी कब आएगी कॉफी की लाइव। अब काफ़ी टाइम से नहीं कर रही, और कॉफ़ी अगर सुन रही हो तो लाइव रख लो भैया, फिर सारे के सारे बातें हम तुम्हारी लाइव में आने के लिए बड़े बेचैन हैं। हाँ, नहीं कई बार किया है हमने शेयर किया था,
तो मैं तो देख लेती हूँ, कोई लाइव है तो चलो ठीक है भाई, गपशप कर लेते हैं, हमारा कोई लड़ाई थोड़ी ना है किसी से, भाई ठीक है, सबके अपने-अपने पॉइंट ऑफ व्यू, सब अपना-अपना काम कर रहे हैं, सबका अपना नज़रिया है, सबके अपने थॉट हैं। ठीक है, एक ही काम बिल्कुल। से जुड़े हैं तो क्या है? नेहा फैज़ी कहती है, नेहा फैज़ी इनकी रियलिटी सबके सामने लाई, सब नेहा फैज़ी के पीछे पड़ गए हैं। भाई उनमें मैं नहीं हूँ, ठीक है? नहीं, नहीं, ये नहीं है उसमें। मेरा उसमें कुछ नहीं है भई। मैं यहाँ पे एन्जॉयमेंट के लिए आई थी, मैं किसी के पीछे पड़ने वालों में से हुई नहीं। चीफ गेस्ट है वो भी मौदहा के। मेरे बच्चे गेम खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे बात करने लगी हूँ ना, तो यहाँ इस कमरे से उठ के बाहर ड्राइंग रूम में बैठ गए हैं, वहीं से आवाज़ आ रही है, "ओए! मुझे मत मार।" यार क्योंकि पहले पता है क्या मैं ना मिस करती हूँ, अभी देखो न्यू ईयर पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं ना, सारे हुँ, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ज़्यादा फ़ील होता है अकेलापन इन दिनों में। हुँ, हुँ। और भैया इससे अकेलापन से बड़ा कोई दुःख नहीं है, सही बात है, कैसा सीरियसली। मौसम है जापान में? जापान में -2 डिग्री है, आजा फातिमा, मिलके जिंजा जाएँगे। यहाँ के मंदिर को जिंजा बोलते हैं, तो यकीन करो इतने अरसे से यहाँ रह रही हूँ, हम लोग इतना रश होता है देख के घूम के आ जाते हैं, लेकिन कभी हिम्मत नहीं पड़ी जाने की। तो इनको ये लोग अपना वो सेलिब्रेट नहीं धर्म करते सिर्फ ना, न्यू ये ईयर लोग पे याद आता है। तो ये बोलिए? लोग ये सेलिब्रेट करते हैं सांता क्लॉज वगैरह का जो ये होता है, क्रिसमस सेलिब्रेट देखो करते हो? ये ना सारे हर चीज़ सेलिब्रेट करते हैं, मगर बिलीव हुँ, किसी पे नहीं करते। अच्छा, अच्छा। मैं मतलब ये बता रही हूँ सबके ना, हैं और किसी के नहीं है, ऐसा है। इनको धर्म सिर्फ या तो मरने के टाइम याद आता है, या हुँ, न्यू ईयर पे, या शादी के हुँ, दिन। बाकी इनका हुँ। धर्म से कोई लेना-देना नहीं। अरे! ये तो अलग ही चीज़ सुनने को मिली। नहीं है ये लोग बेसिकली एथिस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन ये है कि क्योंकि शादी करनी है तो वो उस वक़्त उन्हें ज़रूरत पड़ती है, हुँ, बाकी सिर्फ न्यू ईयर पे। सही बात है। चलो मैं तो चलती हूँ, है ना? मुझे थ एक्चुअली थंबनेल भी बनाना था और एक स्टोरी भी तैयार करनी थी। अच्छा लगा, अच्छा, फिर अच्छा। अगर फ्री हो गई तो देखूँगी, अगर आप लाइव होंगे तो फिर मैं ऐड हो जाऊँगी। अच्छा लगा आपसे शबनम मिल जी डेली स्टोरी डाल रही है? हाँ, मैं डेली स्टोरी डाल रही हूँ। अच्छा। अभी तो डेली चल रही है। अगर लेट हो गई तो शायद आज का हो सकता है मिस हो जाए, पर कोशिश करूँगी कि वो स्टोरी कितनी देर की है, कितनी देर में मैं रेडी कर पा रही हूँ। हालाँकि मैं उसमें थोड़ी-सी नई हूँ क्योंकि मेरा जो टोन है ना वो मतलब पॉडकास्ट के लिए सेट है, बट स्टोरी के लिए थोड़ा-सा टोन को सेट करने की ज़रूरत होती है। तो मेबी शायद धीरे-धीरे करके एडजस्ट हो जाएगा, पर ट्राई करूँगी। लेकिन मुझे था कुछ कि मैं जो है कुछ ऐसा दूँ कि लोग जो है ये भी सुने, इ इससे हलग अलग हटकर भी कुछ सुने। बहुत सारे लोग हैं उनको शौक है, मेरी बहन है वो खुद स्टोरी सुनती है, उसको शौक है स्टोरी सुनने का। मैं खुद ऑडियो बुक सुनती हूँ। हुँ, रात को मैं कोई ना कोई फ़ेवरेट मेरी बुक होती है वो मैं लगा लेती हूँ। लेकिन मैं हुँ, सोचती थी ये बनाते बड़ी मुश्किल से होंगे, क्योंकि पूरी बुक अपलोड करना। हुँ, सही बात है। सबकी अपनी-अपनी मेहनत है, ऐप भी है, ऐप के हिसाब से ऐप बनते हैं तो उसमें भी ये सब कुछ डालते हैं। जहाँ भी अपलोड करते होंगे वहाँ पर भी हर काम में मेहनत है, उसमें क्या है। सही कह रही हैं आप। और आपके तो माशाल्लाह 5 चैनल हो गए, आप तो बिल्कुल पक्की यूट्यूबर हो गई है ना? मैं बस करती रहती हूँ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ, तो बस चलता रहता है। इसलिए व्लॉग मैं बनाती नहीं क्योंकि अब 3 लोगों के बीच में क्या ही व्लॉग बनाऊँगी, तो कुछ ज़्यादा शूट करने के लिए होता नहीं है। कभी बाहर गए तो हो गया, वो डाल दिया, वो मैं अपनी खुशी के लिए करती हूँ। उसे मुझे ये लेना नहीं है कि भाई मुझे उससे पैसा अर्न करना है या ये करना है, नहीं, वो मैं नहीं, मेरी वो खुशी बेसिकली के लिए करती हूँ। मेमोरीज़ होती हैं कि इतने हाँ। वो मेमोरीज़ के लिए भी अक्सर लोग डालते हैं। आज भी 2-3 साल पुराने व्लॉग पर ही देखने बैठ जाती है और हँसती रहती है अपनी बातों को सुन-सुन के, देख-देख के। तो बस मैं वो मेमोरी कलेक्ट कर रही हूँ और शॉर्ट वीडियो बनाने का मुझे शौक है, शॉर्ट वीडियो बनाने में मुझे टाइम नहीं लगता। मैं फटाफट से बनाती हूँ और अपलोड कर देती हूँ। हाँ, लेकिन व्लॉग में थोड़ा टाइम लगता है, कंटेंट भी चाहिए, रेसिपी इसलिए नहीं बना रही क्योंकि रेसिपी मैं बनाऊँगी तो फिर वो खाई भी जाएगी और रेसिपी में डाइट ही डाइट अपलोड करूँगी तो कौन देखेगा? तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि अब मैंने रेसिपीज़ तो बनानी बिल्कुल ही बंद कर रखी है। बस वही बनाती हूँ, अगर मुझे कुछ स्पेशल बनाना होगा तो मैं शूट करूँगी। बहुत सारी रेसिपीज़ शूट हुई भी पड़ी हैं, बस वो एडिट नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो डालें, आपकी हेल्दी रेसिपीज़ लोग सुने, देखेंगे। टाइम तो मिले टाइम तो मिले, वही तो बात है। फुल छोटा-सा तो टाइम यूट्यूबर हमारे साथ हैं। इट्स एन ऑनर कि इतनी बिज़ी यूट्यूबर आई है हमारे पास।
और उसके बाद भी मैं सारे काम करती रहती हूँ मगर हाँ, बाहर नहीं जाती मैं घर से बाहर बिल्कुल भी। टाइम मेरी नहीं बहन मिलता ने होगा, मैं इतना समझती हूँ इस गुस्सा चीज़ हो गई, को। इतना नाराज़ हो गई, मुझसे कह रही थी दोनों बहनें मिली हुई थी, इतनी नाराज़ हो गई, "आ जाओ बाजी, आ जाओ बाजी, आ जाओ।" मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी, मेरा काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं फिर वहाँ बच्चों में लग जाऊँगी। मज़ा तो बड़ा आता है जब इकट्ठे हो जाते हैं ना हमारे तीनों के बच्चे, फिर भाभी के बच्चे भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, भाई के भी, क्योंकि पापा की वजह से भाभी नहीं जा पाती हैं, तो भाभी के घर रुकते हैं तो फिर सब बहुत बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं। और उनको इतना शौक है ना, वो कहते हैं चलो बड़ी मम्मा चलो रील बनाएँगे। तो वो सेव करके रखते हैं कि जब इस बार सारे मिलेंगे तो ये वाली रील बनाएँगे। और सब पार्टिसिपेट करते हैं, सारे एक्टर हैं भाई। तो अच्छी बात है ना, जितने ज़्यादा एक्टर्स हैं उतनी अच्छी रील बनेगी। हाँ, तो बच्चे मतलब माशाल्लाह सारे अच्छे हैं, एक्टिव हैं और पढ़ने में भी बहुत होशियार हैं। तो इसलिए जब वेरी मिल गुड। जाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है और फिर वो थोड़ी-सी रील वगैरह शूट हो जाती है, लेकिन मेरा ये वाला काम नहीं हो पाता ना, ये बात है। अरे! शबनम जी कहीं पास होते ना तो आपके साथ एक आध रील तो मैंने बना ही लेनी थी। इंशाअल्लाह कभी भी भाई ज़िंदगी में हर चीज़ की होप रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। लेकिन कब फिर अल्लाह वही ताला बात है। पूरी करवा दे। चलो अच्छा लगा मिलके और फिर कभी जॉइन करेंगे, अगर रहे तो काम हो जी, गया मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपका। आते रहिए, करिए ताकि हमारी भी लाइफ में रौनक हो जाए। जी। रौनक 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 वो रौनक सैमसन वाली बात नहीं कर रही। हाँ, वही याद आता है रौनक से तो। भाई कुछ चलो भी ठीक हो सकता है वो भी किसी दिन हमारी लाइफ में आ जाए। हाँ, वही है ना उम्मीद रखनी चाहिए। चलो बेचारा ठीक है। आके पछताएगा, जी। जो हालत हम उसकी करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे बेस्ट ऑफ खुशामदीद लक। नहीं है यार, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी खुशामदीद जाने का। शबनम जी आप खुशामदीद जाके आओ, कभी पता हुँ। तो चले क्या पकाते हैं वो। व्लॉग में तो अच्छा पका अच्छा नहीं एक्चुअली पकाते। मेरे मेरे प्लेस से वो थोड़ा-सा दूर है प्लेस, तो ये भी एक रीज़न है। बिल्कुल पास में होता तो कब की चली जाती, लेकिन मेरे प्लेस से थोड़ा-सा दूर है, तो बनाती हूँ प्रोग्राम किसी दिन और जब भी जाऊँगी, भाई के साथ ही जाऊँगी क्योंकि उसको बहुत शौक है, वो जाता है उस एरिया में उधर की तरफ, शाहीन बाग की तरफ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट है, तो वो थोड़ा चटोरा टाइप का है। तो उसको जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करनी होगी, तो बहनों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, सारे बच्चों के साथ, तो वो ले जाता है। कई बार उसकी वाइफ भी नहीं जाती, लेकिन मेरे बच्चों को ले जाएगा, अपने बच्चों को ले जाएगा, भतीजा-भतीजों को सबको ले जाएगा कि चलो वहाँ पे चल रहे हैं, चलो कबाब खिला के लेकर आऊँ, चलो तुम्हें ये नहारी खिला कर लेकर आऊँ। तो उसको शौक है, तो कभी प्रोग्राम बनाऊँगी तो उसी के साथ बनाऊँगी और फिर व्लॉग तो बनाऊँगी, दिखा दूँगी आपको और फिर सबको। व्लॉग बनाना ज़रूर, ये ना भूल हाँ। जाओ। ठीक है, बाय-बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके आने का। फ़ातिमा कह रही है मेरी तरह हो आप भी। हाँ, मैं भी आपकी तरह हूँ तन्हा। लेकिन पता है अब आप लोग आते रहते हो ना तो इतना तन्हाई नहीं फ़ील होती है। मंडे का मैं वेट करती हूँ कि आप लोगों से चलो बात होगी। आज तो थोड़ा टाइम लेट हो गया ना। देखो इस तरह भी होता है। आपके मुँह से बात निकलती है और सच हो जाती है। और फ़ातिमा को आए हुए इतने दिन हो गए, फ़ातिमा आप गायब किधर थी? क्या कहाँ मसरूफ़ थी आप? आजकल तो आपकी कोई रील्स भी नहीं आ रही। मैं 8 पीएम आई थी फिर बिज़ी हो गई। एक तो मेरी फ़ातिमा बेचारी बच्चों में बहुत बिज़ी रहती है। बच्चे अभी छोटे हैं ना, थोड़े बड़े हो जाएँ तो फिर टाइम ही टाइम है। मैंने सुना है कि बच्चे बड़े हो जाएँ तो टाइम ही टाइम होता है फिर। देखा आप 9 पीएम को आई बट फ़ोन मेरे बेटे ने ले लिया तो उसको टीवी लगा देना था। यार अच्छा हो गया ना 2025 में हम लोगों की बात हो गई, उसके बाद हम 2026 में मिलेंगे सब। टीवी नहीं है। हैं? यार बड़ी तुम सख्त हो इस मामले में टीवी नहीं है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और दुआ करती हूँ कि ये 2026 जो आने वाला ईयर है ना वो इस जैसा ना हो जैसा ये 2025 था। इतने अच्छे-अच्छे स्टार्स को लेके गया है 2025 मुझे तो यकीन नहीं आता।
हाय पूर्वा, हाउ आर यू? कैसे हो आप? यस, मेरी अम्मा के घर भी नहीं और यहाँ भी नहीं, नहीं रखते। मतलब आप लोग खुद नहीं रखते, बोलती है फरिश्ते नहीं आते। हैं? अच्छा, मैं ठीक हूँ। तो हाउ इज द न्यू ईयर गोइंग ऑन? हाथ में शैतान लेके घूमते हैं। अच्छा, फ़ोन को कहती होंगी कि मोबाइल भी तो शैतान ही है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप उसका यूज़ क्या करते हो। अगर आप उसपे मतलब मज़हबी चीज़ें सुनते हो, कुछ लोग तो देखो पूरी-पूरी कुरान की तफ़सीर सुन लेते हैं उसके ऊपर, क्लासेस ले लेते हैं। ये तो यूज़ के ऊपर है ना कि आप उसको यूज़ कैसे करते हो। पूर्वा, आ गया है न्यू ईयर, अब तो व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे यार। ओल्ड पीपल और उनके पुराने ख़्यालात। नहीं यार, वो मेरी अगर तुमने स्टोरी सुनी हो हमारे दौर के बुज़ुर्ग, वो सुनना, उस वो रिलेट करोगे आप कि मतलब हम लोग बुज़ुर्गों की वज़ह से तो पुराना ज़माना हमने पकड़ के रखा हुआ है। नथिंग स्पेशल अभी रेस्ट। अच्छा। जिस फैमिली में भी बुजुर्ग होते हैं ना, देखो, मैं कहती हूँ घर में बुजुर्ग है, आपको टीवी की जरूरत ही नहीं है। उनके पास इतना कुछ होता है बताने के लिए, शेयर करने के लिए, कि आपको टीवी की जरूरत ही नहीं पड़ती। साथ ही खामोशी होगी, साथ ही लोग चले गए हैं। ये तो कोई बात ना हुई यार, ये प्यारू बात तो नहीं है। बेवफा लोगों, छोड़ के चले गए हो। जाहिर है अपने अपने काम रहते हैं सबको। एग्जैक्टली exactly. लेकिन एक बार मैं फिर कहूंगी, आप लोग स्टोरीज मस्ट सुनना। स्टोरीज पे मैं एक तो मुझे मजा भी आ रहा है, और मुझे इब्राहिम को डिस्कस करने से भी ज्यादा स्टोरीज का मजा आ रहा है। ससुराल की उलझनों में पड़ी थी, फिर कोर्सेट में बिजी। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। कोई नहीं, आप रेस्ट करो, हील करो। खुदा जो करता है वो बेहतर ही करता है। एक वीक में सब इधर से उधर। आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। देखो फिर, वो कहता है ना, वो ऊपर वाला जब दुख देता है तो साथ ही उसका उसकी दवा भी कर देता है। नो सॉरी। इन मामलों में ना मेरा बड़ा चिड़िया जितना दिल है मेरा। बेशक, वो बेहतर जानता है मैंने कब क्या कैसे किसके लिए करना है। मैं भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेती थी, बहुत ही ज्यादा। फिर मैं अब आके एक चीज पे हूँ कि देखो, जो होना है वो तो हो के रहना है। तो द थिंग इज कि हमें अपना पीस बना लेना चाहिए उस चीज के साथ।
जो आपके साथ हो रही है, तब ही आप उस चीज़ से निकल पाते हो। दूसरा अपना सब लोग ख़्याल रखो, ये जो सर्दी है ना इसमें ये खतरनाक वाली सर्दी है, इससे अपने आप को बचा के रखें, क्योंकि ये अगर हो जाए ना तो ये टाइम लेती है फिर ठीक होने में। और ये जो बाहर स्मॉग और फॉग है इससे भी बचें। और अगर आपके पास टू व्हीलर या फोर व्हीलर है तो आप हेडलाइट्स के ऊपर येलो पेपर लगाएँ, आपको क्लियर नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ इतनी नहीं है, नॉर्मल है, यानी कि इतनी सर्दी नहीं है वहाँ पे। खुदा आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा इंशाल्लाह। 7 people? Yes, 7 people are watching but nobody is talking. मेरे प्यारे 7 people, please start talking. Wow, 13. It has turned into 13 people now. मैं हूं ना, टोकती हूँ बीच-बीच में। अरे वाह! आप अभी तक हो, बड़ी बात है। आप तो जा रही थी मुझे छोड़ के, मैंने कहा ले आज इतनी जल्दी जा रही है। खुद ही तो कह रही थी उस वक़्त कि मैं जा रही हूँ। अच्छा, भूल गई। ठहरो, अभी पीछे मैसेज अभी किया था आपने। बस यार, ये जो फेस्टिवल के दिन होते हैं ना, इसमें ना इंसान थोड़ा-थोड़ा ऐसे डाउन होता है, इसीलिए मैंने आज कहा था हँसना मना है। जब मैं किसी चीज़ को कह दूँ ना मना है, तो लोग फिर वो काम ज़्यादा करते हैं, इसीलिए हँसना मना है लिखा था ताकि हँसने-हँसाने वाले लोग ज़्यादा आएँ। लेकिन ये देखो फातिमा क्या करके बैठ गई। इसको मैंने मिस बहुत किया, मैंने कहा पता नहीं किधर चली गई है। अब इसने जो मैसेजेस लिखे हैं तो मुझे हो रहा है कि नहीं यार, बेचारी है हिम्मत वाली बंदी यार। अच्छा, मैंने कहा था आप और मैं एक साथ चलते हैं शबनम जी की लाइव में। अच्छा, अच्छा। ज़रूर, क्यों नहीं, आप मुझे बताइएगा किस दिन। दूसरे दिन ऑफ़िस हुआ तो फिर
वैसे वाक़ई यार जितने रिएक्शन चैनल्स हैं, इनमें से कभी कोई नहीं गया ना खुशामदीद। इनमें से कोई भी जाए, तो मज़ा बड़ा आए। पता तो चले खुशामदीद की असलियत है क्या? ख़ास तौर पे मीरा रोड वाला, जो कि बिल्कुल ही गायब उस पे चल रहा है, गैबी मदद पे हम लोगों में कहते हैं ना गैबी मदद, जो सामने नज़र ना आ रही हो, वो वाली हेल्प को हम कहते हैं गैबी मदद पे चल रहा है वो। अच्छा, ब्यूटी मेरी मदर ने मास्टर्स किया हुआ था उर्दू लिटरेचर में, तो उनकी बहुत सारी स्टोरीज़ की बुक मेरे पास पड़ी हुई है। तो वो बेसिकली ज़्यादातर है उधर की, पाकि